दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमित शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले हमारे देश में पाकिस्तानियों ने आकर हमारे देश के 26 लोगों को मार दिया, वो भी उनके धर्म के आधार पर, जो कि गलत है। उसके बाद हमारे देश की सरकार ने कुछ समझौते जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुए थे उनको ना मानकर एक तो सिंधु जल समझौता को मानने से इनकार कर दिया, और साथ में ही जितने भी पाकिस्तानी हमारे देश में रह रहे हैं उनको 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया इस देश को छोड़ने के लिए। ये सारी चीजें जब पाकिस्तान में गई तो पाकिस्तान भी बौखला गया। पाकिस्तान ने भी एक गीदड़ भभकी के रूप में एक बात बोली कि अगर हिंदुस्तान सिंधु जल समझौते को नहीं मानेगा तो हम भी शिमला समझौता नहीं मानेंगे। 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में शिमला समझौता हुआ। इस शिमला समझौता है क्या? इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 की हुई लड़ाई में, जिस लड़ाई में पाकिस्तान के 90,000 से भी अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्ति हुई थी। लेकिन 2 जुलाई को यह समझौता पूरा संपन्न हुआ। इस समझौते में जो हस्ताक्षर हुए वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो साहब तथा हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, दोनों के इसमें हस्ताक्षर हुए। ये समझौता कोई कठिन समझौता नहीं है। इस समझौते के अनुसार इसमें क्या है, इस समझौते में पाकिस्तान ने अपना सब कुछ लेकर, अपना सब कुछ मतलब अपने 90,000 जो सैनिक हमने उनके गिरफ्तार कर लिए थे वो लेकर एक समझौता हमें दिया छोटा सा। उसमें क्या है कि जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो तभी से हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर विवाद है। अब उस कश्मीर का विवाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाएगा। ये इसके बीच में कोई भी जो समस्या होगी वो आपस में बैठकर ही इनकी बातें होंगी। केवल एक ये छोटा सा समझौता शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का काफी बार उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, काफी देशों में जाकर अपने हमारे इस कश्मीर को वापस मांगने के लिए काफी देशों को बोला है कि ये कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पीओके बोलते हैं, ऑलरेडी वो पाकिस्तान के पास है। तो इस समझौते का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान ने एक बार और एक गीदड़ धमकी दी है, जिसको बोलते हैं गीदड़ भभकी, वो दी है कि हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, इस समझौते में एक बात और ऐड की गई थी। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेनाएं आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए थे हिंदुस्तान की सेना को के सामने, कि वो जिस स्थिति में है, जिस स्थान पर है, उसी को ही एलओसी मान लिया जाएगा। एलओसी इन द सेंस कि नियंत्रण रेखा वही रहेगी। इसके बाद जहां ना तो हिंदुस्तान उस सीमा को क्रॉस करेगा, ना पाकिस्तान हमारी सीमा के अंदर आएगा, ना उस सीमा के साथ कुछ हेर फेर किया जाएगा। एलओसी में कोई भी चेंजेस नहीं करे जाएंगे, जिसका उल्लंघन भी पाकिस्तान कई बार कर चुका है। तभी हमारे देश ने 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा, और उस युद्ध में भी पाकिस्तान को एक बार फिर से ये दिखाया कि हिंदुस्तान किसी के अधीन नहीं है, कि शिमला समझौते को हम नहीं मानेंगे। तो इस शिमला समझौते में ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को आगे से आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।